आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। मतलब इस वीडियो के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किस तरीके से बनाई जाती है वह आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाला हूं वह सॉफ्टवेयर कोफासो करके है। अभी जो आपको सामने यह ड्राइंग दिख रही है, ये ड्राइंग हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जो मैंने ये ड्राइंग बनाई है मात्र 2 से 3 मिनट की, इस ड्राइंग को आप भी आसानी से बना पाएंगे। वो अभी किस तरीके से बनाएंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके पहले दोस्तों जब भी मैंने ड्राइंग को बनाया तो इस सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कई सारे काम अपने आप कर दिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कई सारे पहले प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सबका अलग अलग प्रोजेक्ट है। तो अभी जैसे मैंने रिसेंट जो प्रोजेक्ट खोल रखा है वो आयुष शर्मा नाम से प्रोजेक्ट खोल रखा है। इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ मैंने एक ये सर्किट बनाया है। इस सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही है वो सारी चीजों की ऑटोमेटिक डिटेल ये सॉफ्टवेयर हमको आसानी से दे देता है। जैसे कि जब हम किसी क्लाइंट को हमारे सर्किट डायग्राम को भेजते हैं तो ऐसे सिंपल सा एक पेपर में नहीं भेजते हैं, उस समय हमको कवर पेज बनाना पड़ता है। तो यह कवर पेज भी हमारा कोफासो ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। यहाँ पे हर चीज हम एडिट कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी चीजें जैसे टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, टर्मिनल प्लान हो गया, कहां से कहां टर्मिनल जा रहे हैं, केबल प्लान हो गया, डिवाइस लिस्ट हो गई, मतलब कौन कौन से डिवाइस इसमें उपयोग में आए। इसके अलावा मैन्युफैक्चर लिस्ट, वायरिंग लिस्ट, पार्ट लिस्ट, और यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे परचेस ऑर्डर लिस्ट, मतलब कौन सा सामान कितने रुपए का हमने खरीदा वो लिस्ट भी हम लास्ट के अंदर दे सकते हैं। मतलब कि ये बाकी का सारा काम कोफासो सॉफ्टवेयर बिल्कुल आसानी से कर देता है। और ये ड्राइंग बनाना भी दोस्तों कोफासो सॉफ्टवेयर में काफी ज्यादा आसान होता है। तो दोस्तों आज के इस पहले वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूं कि कोफासो सॉफ्टवेयर में इस तरीके की ड्राइंग हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जब हम ड्राइंग को बनाना सीखते हैं तो इसकी मदद से हम ड्राइंग को रीड करना भी सीख जाते हैं। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो आपके कई सारी इलेक्ट्रिकल की टर्म्स क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों अभी हमको इस तरीके की ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का मींस आप किस कंपनी के लिए काम करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है न्यू, इस न्यू पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे न्यू पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाता है प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो जैसे कि अभी मैं इस प्रोजेक्ट नेम में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दोस्त नेम डाल देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों आप जिसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनकी एक जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, कस्टमर का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं नाम डाल सकता हूँ, मेरा नाम डाल सकता हूँ आयुष शर्मा। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारी चीजें फिल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है फिल करना, पर यहाँ पे आप भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट टाइप। तो यहाँ पे लेवल 1 रखना है। लेवल 1 का मतलब हम एक नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर लेवल 1 रखना है और लेडर के अंदर आपको 0 करना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है अदर फील्ड पे आपको आना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले सेट करना है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने रखना है। तो जैसे कि ऑपरेटिंग वोल्टेज का मतलब यहाँ पे कि हमारे पावर वोल्टेज जो हमारी मोटर है वो मोटर पावर वोल्टेज कितने पे चलेगी। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 440 वोल्टेज, और वोल्टेज किसमें एसी है तो यहाँ पे वोल्टेज एसी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है कंट्रोल वोल्टेज, मतलब कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कितने वोल्टेज पे कंट्रोल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 110 वोल्टेज एसी कर देता हूँ। तो यहाँ पे 110 वोल्ट एसी हो गया। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट सिग्नल वोल्टेज है, तो यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी ही रहने देते हैं। इनको फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट नाम दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है इलेक्ट्रिकल दोस्त, जो कि अभी मैंने क्रिएट करा। अब दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल दोस्त आ रहा है इसका मतलब है कि ये हमारी कंपनी है। इस कंपनी के लिए हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दोस्त पे रखा माउस और यहाँ पे हम न्यू पे क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही न्यू पे क्रिएट करा तो यहाँ पे हमारे पास में 2 चीजें आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे LOD1 LOD2 ये सब क्या है, तो यहाँ पे हम सभी को पता है जैसे कोई कंपनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दोस्त की जगह मान लेता हूँ कि हमारी ABB कंपनी है। अब दोस्तों इस कंपनी के अंदर हमको कई सारे काम करने होते हैं, जैसे कि हमारा DG रूम का काम करना पड़ता है, लाइटिंग पैनल का काम करना पड़ता है। तो वो जो भी काम है मतलब उसको हम एक फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो ये ABB के अंदर ये फर्स्ट फोल्डर, तो इस फर्स्ट फोल्डर के अंदर मैं जैसे मान लेता हूँ कि ये जो है ये है हमारा मोटर कंट्रोल रूम। अब दोस्तों इस मोटर कंट्रोल रूम के अंदर ही हमको ड्राइंग बनानी है। तो मोटर कंट्रोल रूम के ऊपर जाके मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे इस तरह के पेज बनने लग जाएंगे। तो जैसे मैं नंबर 1 पेज पे आ जाता हूँ। अब नंबर 1 पेज पे यहाँ पे ब्लैंक पेज हो गया। तो अब जो हमारा ये ब्लैंक पेज है, इस ब्लैंक पेज पर हम हमारी जरूरत के अनुसार ड्राइंग को बना लेते हैं। अब दोस्तों ड्राइंग को बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सिंबल चाहिए होंगे। तो सिंबल हम गूगल से थोड़ी उठाएंगे। सिंबल उठाने के लिए यहाँ पे कोफासो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे सिंबल नाम का ऑप्शन दे रखा है। तो इस सिंबल नाम के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है, ऊपर यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक है। अभी हम इंडिया के अंदर काम करें तो इंडिया के अंदर जो सिंबल का उपयोग किया जाता है वो IEC स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको IEC पे क्लिक कर लेना है ताकि आपको इंडिया के जितने भी सिंबल है वो सारे आसानी से मिल जाए। अब इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे मोटर का सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर से रिलेटेड जितने भी सिंबल है वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इंडक्शन मोटर 3 फेज सिंगल स्पीड, तो मेरे को यही चाहिए, इंडक्शन मोटर 3 फेज सिंगल
सिंगल स्पीड। इसके ऊपर वाली मोटर में है स्लिप रिंग रोटर, पर हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिंगल स्पीड वाली मोटर चाहिए, इंडक्शन मोटर। तो मैं क्या करता हूँ, इस मोटर के लोगों को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कभी आपसे अगर ये याद नहीं होता इंडक्शन मोटर नहीं लिखना है, तो अगर आप शॉर्टकट में काम करना चाहते हैं तो इनका सिंबल का नंबर भी याद रख सकते हैं, जैसे है M05। तो यहाँ पे अगर मैं इंडक्शन की जगह पर M05 भी लिखता हूँ तो भी हमारा जो सिंबल है वो सिंबल हमारे सामने डायरेक्ट आ जाता है। अब दोस्तों ये जो हमारा सिंबल है, इस सिंबल को हमको वर्क स्पेस पे लाना है। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ माउस को डायरेक्ट ले जाना है, कोई भी क्लिक नहीं करना है, आपका डायरेक्ट जो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है वो सिंबल हमारा वर्क प्लेस पे आ जाएगा। अब दोस्तों जहां पर मेरे को लोगो रखना है वहां पे मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा। यहाँ पे लोगो रखते ही नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है सिंबल प्रॉपर्टीज करके। अभी ये सिंबल प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे ओके भी कर दूंगा, तो भी इसको मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ, वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। इस मोटर के सिंबल को यहाँ रख लेने के बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी टर्मिनल की, क्योंकि हमारे जो मोटर के वायर होंगे वो कहीं ना कहीं टर्मिनल पे जाके कनेक्ट होंगे। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल लेके आना है। तो टर्मिनल कैसे लाऊंगा, तो वापस से मेरे को क्या करना है, सिंबल पे आना है। इसके बाद में मुझे यहाँ पे आके लिखना है X0। अब ये X0 क्यों लिख रहा हूँ, तो मैंने आपको जैसे बताया कि X01 से हमारा टर्मिनल का शॉर्टकट है। तो यहाँ पर अगर मैं टर्मिनल भी लिखता हूँ तो भी हमारे पास में आ जाएगा, पर इसका शॉर्टकट जैसा कि मुझे याद है X01, तो मैंने उसको डायरेक्ट टाइप कर दिया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इस टर्मिनल को हमारे वर्क प्लेस पे लाना है और यहाँ पे जाके पुट कर देना है। तो क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट हमारे माउस के कर्सर को लाऊंगा और यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने वापस से वही नेक्स्ट चीज आती है, सिंबल प्रॉपर्टीज। इसको अभी मैं ओके करता हूँ। इसके बाद में दोस्तों वी टर्मिनल पे भी क्लिक करता हूँ और इसी तरीके से सेकंड फेज, थर्ड फेज और हमारे जो अर्थिंग है, जो पीई दिखा रहा है ये अर्थिंग है, तो हमारी अर्थिंग पर भी हमने यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स को लगा दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये जो फोर्थ नंबर है, इस फोर्थ को अर्थिंग में मुझे कन्वर्ट करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी पुट करते हैं तो प्रॉपर्टीज बताता है, तो उस प्रॉपर्टीज के अंदर जाके मैं इस फोर्थ नंबर को अर्थिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए कई सारे ऑप्शन है। मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे जाके राइट क्लिक करके नीचे प्रॉपर्टी में जा सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में जा सकता हूँ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे टर्मिनल टाइप्स आ रहा है और यहाँ से मैं इस टर्मिनल के टाइप को यहाँ पे मैं पीई पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। पीई मतलब अर्थिंग पे हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और आप देखेंगे कि ये जो हमारा अर्थिंग का वायर है ये ऑटोमेटिक ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, यानी सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाती है, हमको कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स को कनेक्ट कर लिया है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको नंबरिंग देनी है वायर से। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, सब काम ऑटोमेटिक कर देगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ये नंबरिंग लिखा हुआ है, इस नंबरिंग पे जाएंगे और यहाँ पे टर्मिनल लिखा हुआ है, इस टर्मिनल पे क्लिक करके यहाँ पे इस नंबर पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर आ रहा था, तो यहाँ पे 4 नंबर से इसको ऑटोमेटिक इसने पीई लिख दिया यहाँ पे। तो अब ऐसा करते हमारा यह वर्क कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद में हम नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पे यह शो कर देते हैं कि हमारी जो केबल है ये केबल कितने कोर की है। तो ये शो करना भी काफी ज्यादा सिंपल है। आपको जो यहाँ पे ये शॉर्टकट दिख रहा है, इस शॉर्टकट पे आप जाएंगे और माउस को रखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया इंसर्ट केबल। तो ये जो है ये इंसर्ट केबल ऐड करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक बार इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ये जो हमारे 4 कोर की केबल है यहाँ पे मैं शो करता हूँ, तो यहाँ पे मैं माउस को क्लिक करूंगा और आगे की साइड इसको लेके जाऊंगा और छोड़ दूंगा। तो ऐसा करते ही वापस से हमारा वही सिंबल प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ जाती है और सिंबल प्रॉपर्टीज के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ कंडक्टर 4 कंडक्टर केबल है, तो अभी जैसा भी है मैं भी इसको ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा करते ही अब आप देख सकते हैं हमारी जो ड्राइंग है वो ड्राइंग कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं, तो जैसे ही हमारी हमने केबल ऐड करी थी, तो इस केबल ऐड के अंदर मैंने आपको सिर्फ अभी बताया था कि हम सिर्फ 4 कंडक्टर हम ऐड कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया हम इसका ऐड कर सकते हैं, लेंथ, वोल्टेज, एंगल, यानी जितनी भी चीज अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आसानी से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पार्ट नंबर पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे 3 डॉट बना हुआ है, इस 3 डॉट पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरी मेरे पास लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट के अनुसार मैं यहाँ पे पार्ट नंबर भी डाल सकता हूँ। इसके साथ साथ और भी चीज जैसे मॉडल नंबर, यहाँ पे प्राइस, इसकी कॉस्ट कितनी आई वो चीज, यानी हर चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों ड्राइंग में हमारे क्या बाकी रह गया, तो हमको सिर्फ एक यहाँ पे ओवरलोड रिले और जोड़नी होगी। तो ओवरलोड रिले जोड़ने के लिए मैं वापस से सिंबल सेक्शन में आऊंगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा ओवरलोड रिले और जैसे मैं लिखता हूँ ओवरलोड रिले तो यहाँ पे मेरे सामने ऊपर सिंबल आ जाते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इस ओवरलोड रिले को हमारे सर्किट में लाके इस मोटर के साथ में जोड़ देते हैं। अभी आपको ये दिख रहा है ये मोटर पे पास लाके मुझे यहाँ पे जोड़ना है, ये ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पे वायरिंग कनेक्शन कर देगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये हमारी ओवरलोड रिले कनेक्ट हो जाती है और इसके बाद में बस हम क्या करते हैं यहाँ पे ओके कर देते हैं। अगर आपको कुछ भी चीजें फिल करनी है तो वो सब चीजें पहले की तरह ही यहाँ पे आप कर सकते हो सिंबल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों रिले सेलेक्ट करने के बाद में हमको यहाँ पे ऊपर RY भी कनेक्शन देने होंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 वायर जोड़ देता हूँ।
एक आर का हो जाएगा, एक वाई का हो जाएगा और एक ब्लू का हो जाएगा। और इसी 3 फेज सप्लाई के साथ साथ हमको एक अर्थिंग के लिए भी वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थिंग भी हमें बाहर से देनी पड़ेगी, तो अर्थिंग के लिए भी हम यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इतना सब कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट अब हमको इस तरीके की ड्राइंग हमको यहाँ पे 3 और चाहिए, क्योंकि हमारे इस पैनल के अंदर 3 मोटर लग रही है। तो दोस्तों अब हम क्या एक ही करके यहाँ पे सिंबल को बनाएंगे? नहीं, हम यहाँ पे कोफासो सॉफ्टवेयर की मदद ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन सभी को एक बार में पूरा कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आगे इसको लाके पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक डायरेक्ट पूरा पेस्ट हो जाएगा। इसके आगे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको एक बार पेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरी जितनी भी मोटर है मैं सारी मोटर को सिर्फ एक बार में पेस्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोफासो सॉफ्टवेयर ने कितना आसान हमारा काम कर दिया है। इसके अलावा आप और भी चीज़ देख सकते हैं कि हमारी जो वायरिंग है वो वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर से ऊपर इन्होंने जोड़ दी है। नीचे हमारी जो अर्थिंग की वायर है चारों मोटर की, वो चारों वायर में अर्थिंग को ज्वाइंट कर दिया है। इसके अलावा नीचे हमारे जो मोटर के नंबर है, मोटर के नंबर भी आप देखेंगे M1 M2 M3 M4 ऑटोमेटिक सब चीज कर दिए। टर्मिनल की बात करें, जो हमने ये टर्मिनल लगाया तो X1 X2 X3 X4, इसी तरह जो ओवरलोड रिले लगाई तो Q1 Q2 Q3 Q4, मतलब सब चीज हमारी ऑटोमेटिक कर देता है कोफासो सॉफ्टवेयर। इसलिए जब भी मुझे इलेक्ट्रिकल कुछ ड्राइंग बनानी होती है तो मैं इसी सॉफ्टवेयर की मदद लेता हूँ। तो दोस्तों इतना सब होने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर वायर दिख रहे हैं इसको हमको बताना है कि हमारा L1 L2 L3 3 फेस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये एरो की दिख रहा है, इस एरो की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट जैसे हम क्लिक करेंगे इसको ओके करेंगे तो ये L1 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये L2 हो गया और इसी तरह हम सेम यहाँ पे L3 भी जनरेट कर देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो हमारी इनकमिंग सप्लाई है इसको हमें आउटगोइंग में ही बताना है कि हमारे दूसरे पैनल पे जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको डायरेक्ट पेस्ट किया और यहाँ पे इसको लाके छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में जैसा हमने यहाँ पे इनकमिंग की सप्लाई दिखाई L1 L2 L3, इसी तरह हमको यहाँ पे अर्थिंग में भी दिखानी होगी। तो हम क्या करेंगे, अर्थिंग के लिए यहाँ वापस यहाँ पे एरो की पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे अर्थिंग के पास आएंगे, यहाँ पे जैसे लाके इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे इलेक्ट सिंबल प्रॉपर्टीज आ जाएगा। सिंबल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे L4 हो गया है, मतलब लाइन 4 हो गया। तो यहाँ पे हमको लाइन 4 की जगह हमको यहाँ पे PE कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे PE करके अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करके जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका नाम PE कंफर्म हो गया और ये हमें इस बात को शो कर रहा है कि हमारी जो अर्थिंग है वो अर्थिंग चारों मोटर के अंदर जुड़ी हुई है। अब दोस्तों इसके बाद में हमें ये अर्थिंग वायर को इधर आउट भी करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस एरो की पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वापस से लाके इस पे एंटर मारते हैं। पर यहाँ पे वापस से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप एक बार PE को जरूर करेंगे। PE करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरी अर्थिंग वायर जो है वो यहाँ पे इनकमिंग और ये आउटगोइंग हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह हमारी जो चारों मोटर है, इन चारों मोटर की पावर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों अगर अभी तक आपको यह वीडियो और ये वायरिंग अच्छे समझ में आ गई है तो आप इसकी कंट्रोल वायरिंग भी आसानी से बना लेंगे। अभी इसी वीडियो के अंदर हम सिर्फ 2 मिनट में ये जो हमारी मोटर M1 है, इस M1 की कंट्रोल वायरिंग करना सीख लेंगे। तो दोस्तों इसके कंट्रोल वायरिंग करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम जब भी इस पे काम करते हैं तो हम सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ABB नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इसके अंदर दोस्तों हमने यहाँ पे 2 पेज क्रिएट करे थे मोटर कंट्रोल रूम के अंदर। तो पहले पेज पे तो अभी हमने ये पावर वायरिंग बना ली है 4 मोटर के लिए। अब जो सेकंड पेज है, इस सेकंड पेज पे मैं यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग बनाऊंगा। तो मेरे को क्या करना है, इस फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे मूव होना है। तो सेकंड पेज पे आके यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा मैंने जो ड्राइंग करी, तो यस मैं सेव करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस सेकंड पेज पे कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले अब हमको यहाँ पे क्या लाना होगा, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कॉन्टेक्टर लाना होगा। तो कॉन्टेक्टर कैसे लाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया हमको सिंबल के अंदर सारे सामान मिलेंगे। तो सिंबल में गया, सिंबल में जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, IEC स्टैंडर्ड सेलेक्ट करूंगा। तो IEC स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे मैं कॉन्टेक्टर सर्च मार सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्टर सर्च मारा तो K01 से कॉन्टेक्टर आता है। तो इस सिंबल को अब मैं हमारे इस वर्क स्पेस पे ले जाऊंगा। तो इस कॉन्टेक्टर को मैं इस जगह पुट कर देता हूँ। इसको पुट करते हैं दोस्तों यहाँ पे वापस से हमारे सिंबल की प्रॉपर्टी आ गई है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आप एक और चीज देखिए, यहाँ पे कॉन्टेक्टर सिलेक्शन, मतलब मैं किसी भी कॉन्टेक्टर के मॉडल नंबर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे कॉन्टेक्टर को सेलेक्ट करता हूँ। अब कॉन्टेक्टर को यहाँ पे हमारे पास कई सारे मॉडल है, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, ये वाले कॉन्टेक्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैं इस पे ओके करके इसको अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने कॉन्टेक्टर को सेलेक्ट किया तो इस कॉन्टेक्टर के अंदर हमारे किस किस तरीके के टर्मिनल है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 तो NO टर्मिनल है, इसके अलावा 2 NC और लास्ट में एक और NO। इसी के साथ साथ दोस्तों जब भी मैं इस कॉन्टेक्टर को हिलाऊंगा, यहाँ से कॉन्टेक्टर को मूव करता हूँ, तो यह जो नीचे के हमारे टर्मिनल है, ये टर्मिनल भी साथ साथ इसके मूव करते हैं क्योंकि इसी कॉन्टेक्टर का हिस्सा है। तो ये चीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम इस कॉन्टेक्टर की वायरिंग कर देते हैं। तो वायरिंग वापस हम यहाँ से कर लेते हैं। तो ये वायरिंग यहाँ से हमने इस कॉन्टेक्टर की अप और साथ ही हम न्यूट्रल के लिए भी यहाँ से इसकी वायरिंग कर लेंगे A2 के लिए। इसके बाद में दोस्तों इस कॉन्टेक्टर के A1 A2 टर्मिनल में जो सप्लाई जा रही है, इस सप्लाई के बीच में यहाँ पे मेरे को एक स्विच को लगाना पड़ेगा, तभी हमारा कॉन्टेक्टर कंट्रोल होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्विच को सेलेक्ट करूंगा। तो स्विच को लेके आने के लिए मैं वापस से सिंबल में जाता हूँ। सिंबल में यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ S52,
दोस्तों ये सर्च मारते ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्या आया, सेलेक्टर स्विच। तो दोस्तों अभी के केस में मैं इस कॉन्टेक्टर को इस सेलेक्टर स्विच से ही कंट्रोल करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सिंबल है इस सिंबल को यहाँ पे A1 के यहाँ पे लाके पुट कर दूंगा और इसके बाद में ये सिंबल प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और हमारा जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर अभी सेलेक्टर स्विच से कंट्रोल होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप एक और चीज को देख सकते हैं, अगर मैं इस सेलेक्टर स्विच को भी यहाँ से मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वायरिंग है, वायरिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे भी हमारी कुछ भी चीज मूव नहीं होगी। इसी के साथ में अगर मैं इस कॉन्टेक्टर को हिलाता हूँ, सेलेक्टर स्विच को हिलाता हूँ, तो हमारे जो नीचे के टर्मिनल है, नीचे के आपको जो पॉइंट देखने को दिख रहे हैं ये वाले, ये भी हमारे मूव होते हैं। मतलब ये इस कॉन्टेक्ट के साथ अटैच है तो ये कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो ये चीज हमको काफी ज्यादा फायदा मिल जाता है कोफासो के अंदर। इसके बाद में दोस्तों अब हमने यहाँ पे कॉन्टेक्टर की तो वायरिंग पूरी तरीके से कर ली, लेकिन अब इस कॉन्टेक्टर को हमको हमारी मोटर के साथ में कनेक्ट करना होगा, जिस मोटर की हमने पावर वायरिंग की थी। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ और प्रोजेक्ट के अंदर जाके मेरे को फर्स्ट पेज पे मैंने पावर वायरिंग करी, तो फर्स्ट पेज पे जाता हूँ। फर्स्ट पेज पे जाते ही वापस से मेरे से पूछेगा कि हमने जो सेव करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को, तो यस हम सेव करना चाहते हैं। इसके बाद में दोस्तों अब हम इस पावर वायरिंग के अंदर क्या करेंगे, हमारी जो M1 मोटर है, इस मोटर और ओवरलोड के बीच में हम यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर को लाके लगा देंगे। तो कॉन्टेक्टर लाके लगाने के लिए हम यहाँ पे सिंबल पे जाएंगे। सिंबल में जाने के बाद में हम नीचे सर्च बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे सर्च मारेंगे S08। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हमारा पावर ब्रेकर आ जाता है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी मोटर और ओवरलोड के बीच में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पुट किया। ऐसा करने के बाद में दोस्तों हमारे पास वापस आता है सिंबल प्रॉपर्टीज। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, अब हमको ये जो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्टर को पुट कर रहे हैं, इसको हमको हमारे सेकंड पेज पे जो हमने कंट्रोल वायरिंग करी उससे हमको लिंक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उससे लिंक करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा K1 कॉन्टेक्टर है। ये इस K1 कॉन्टेक्टर पे ही हमने सेकंड पेज पे काम किया था। इसके अलावा हमने और क्या क्या चीजें लगा रखी है, तो आप देखेंगे Q1, Q2, Q3, Q4, तो ये सारी आपको रिले दिख रही है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको आ जाएगी। तो अभी हम किससे लिंक कराना चाहते हैं, K1 से लिंक कराना चाहते हैं। तो K1 पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई करके मैं ओके कर दूंगा। और इसके बाद में दोस्तों हम तीनों फेज पे हमारे इस कॉन्टेक्टर को पुट कर देंगे। तो दोस्तों अब ऐसा कर लेने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे K1 आ चुका है लिखा हुआ, और K1 यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है 2.2। तो यहाँ पे सेकंड पेज पे सेकंड कॉलम में हमारा ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर लग रहा है। तो ये चीज हमको यहाँ पे लिखी हुई भी आ गई। तो दोस्तों इसे पूरा करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, वापस से हमारे सेकंड पेज पे जाएंगे। तो इसके लिए हम वापस से प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद में हम सेकंड पेज पे जाते हैं जहाँ पे हमने कंट्रोल वायरिंग कर रखी है। तो कंट्रोल वायरिंग, यस, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। इसके बाद में दोस्तों हमने कॉन्टेक्टर को तो कंट्रोलिंग दे दी, लेकिन अभी हमारी ओवरलोड रिले और लगी हुई है। तो उसको दोस्तों 1 मिनट के अंदर आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिंबल है, इस सिंबल के अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे सर्च मारूंगा S0 सर्च मारते ही यहाँ पे मेरा नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट आता है। तो इस नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट को लाके यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। पुट करने के बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया था सिंबल प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे मेरे को 3 डॉट पे क्लिक करके मेरे को इसको एड्रेस देना पड़ेगा। कहाँ से दूंगा, तो इस बार मैं दूंगा रिले से। तो मैं Q1 रिले से मैं इसको अटैच करना चाहता हूँ, इस NO कॉन्टेक्ट को। मतलब हम सभी को पता है कि रिले के अंदर हमारे 2 तरह के कॉन्टेक्ट होते हैं, एक NO होता है, एक NC होता है। तो मैं रिले के NO कॉन्टेक्ट को यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस Q1 रिले पे क्लिक करता हूँ और Q1 पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ओके करके अप्लाई और ओके कर देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों मुझे एक NC कॉन्टेक्ट भी चाहिए होगा। तो उसके लिए वापस से मैं सिंबल पे आता हूँ। सिंबल पे आके यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च मारता हूँ O01। आप ये शॉर्टकट भी सर्च मार सकते हो या फिर आप क्लोज कॉन्टेक्ट भी लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों मैं इस कॉन्टेक्ट को भी यहाँ पे लाके पुट कर दूंगा और उसके बाद में वापस से सिंबल प्रॉपर्टीज के अंदर इस कॉन्टेक्ट को भी हमारी Q1 रिले के साथ में अटैच कर दूंगा और इसके बाद में मैं यहाँ से अप्लाई और ओके कर देता हूँ। और दोस्तों ऐसा करते ही हमारी ये कंट्रोल वायरिंग और हमारी पावर वायरिंग दोनों कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप कोफासो सॉफ्टवेयर के अंदर इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग किस तरीके से बना सकते हो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसकी मदद से आप इस तरीके से नहीं और भी अच्छी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं आगे इन फ्यूचर और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।